Hello, welcome to the Cineverse, the universe of cinema, and I am your host लक्ष्य। तो पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी प्रीमियर प्रो के बारे में, अदर एडिटिंग टूल्स के बारे में और प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में। आज आपको बताएंगे कि प्रीमियर प्रो में फाइल्स इंपोर्ट कैसे करते हैं और उसके अंदर किस तरह के कट्स लगते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने प्रीमियर स्टार्ट करा। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप यहाँ से या तो डबल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सीधा अपने फोल्डर्स को खोलिए, कोई भी 2 फाइल्स को सेलेक्ट कीजिए और उसे इंपोर्ट कर दीजिए। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक न्यू आइटम करके आएगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सीक्वेंस बेसिकली वो जगह है जहाँ पर आपकी फाइल्स जाएगी और जहाँ पर आपका बेसिकली एडिटिंग पूरा काम होगा टाइमलाइन पे। इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए जैसा आपको ठीक लगे। मैंने रॉ नाम दिया है। अब यहाँ पर और हाँ, बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर प्रोजेक्ट व्यू के अंदर आप जैसा चाहें वैसे व्यू कर सकते हैं। आपको बड़ा करके देखना है बड़ा करके देखिए, छोटा करके देखना है छोटा करके देखिए। सेम इस तरीके से मुझे थोड़ा सा छोटे आइकन्स दिखते हैं, ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये जो चीज़ आई है जहाँ पर ऐसे आ रही है, ये आपकी सीक्वेंस आई है जहाँ पे आपकी ये टाइमलाइन खुल रही है और ये जो आपकी वीडियोस हैं वो इस तरीके से दिखेंगे। तो अब मैंने शिफ्ट करके दोनों को क्लिक किया तो दोनों सेलेक्ट हो गए। देन फिर दोनों फाइल्स को मैंने डाला टाइमलाइन पे। अब ये पूछता है क्लिप्स मिसमैच वार्निंग। जब भी आप कोई सीक्वेंस रेडी करते हैं तो वो एक प्रीसेट के साथ में आती है। हर वीडियो कोडेक का अपना एक अलग तरह का रेजोल्यूशन होता है, उसके प्रीसेट्स अलग होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपकी जो टाइमलाइन है और जो आपका वीडियो है उन दोनों का जो सीक्वेंस सेटिंग्स है वो सेम रहे, सेम रेजोल्यूशन के ऊपर हो। सो इसीलिए हम चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देंगे एंड देन ये हमारी वीडियो एडिटिंग के लिए तैयार। अब ये जो मैंने वीडियो ली है इसमें एक वीडियो है जिसके अंदर ये लड़का कुछ इसमें से ढूंढ रहा है और सामने जाके बैठ रहा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब एक ही सीन के 2 अलग अलग कैमरा से शूट हो गए उसमें हम कैसे एडिट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 2 तरह की इसके अंदर एडिटिंग ट्रिक्स लगती हैं। बेसिकली अगर नॉर्मली हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें जैसे कि फिल्म हो, नहीं फिल्म को नहीं, जैसे कि कोई सॉन्ग शूट हुआ हो या फिर कोई वेडिंग से रिलेटेड हो, उसमें बेसिकली क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है सिंक्रोनाइजेशन का। जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन आता है। आप उसे सिंक करें, ऑडियो पे क्लिक करें और फिर वो प्रोसेस होती है और फिर वो सिंक हो जाती है ऑडियो को देखते हुए। सेम ऑडियो को देखते हुए उसको वीडियो को सिंक कर देता है। बट नॉर्मली वीडियो फिल्म मेकिंग के अंदर ये उतना ज़्यादा काम नहीं आता। लकीली अगर दोनों की साउंड सेम हुई तो आ जाता, बट जैसे कि यहाँ पर नहीं है तो ये आपको फेलियर दिखा देगा। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे ठीक करा जाए। यार एक कंफ्यूजन है। अब जैसे कि पहले एक है ये साइड व्यू और एक है ये फ्रंट व्यू। अब इसको जोड़ने के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल चीज़ आती है वो आती है साउंड। नॉर्मली इंटरकट्स जब भी हम लगाते हैं उनके अंदर 2 चीज़ें होती है, या तो आप वीडियो को देख के उसको कट करें या फिर आप साउंड को देखकर साउंड मैच करके उससे कट करें। तो अभी हम साउंड का यूज़ करेंगे। हाँ जी। अब इसने कहा हेलो जी। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, M दबाया, तो M से क्या होगा, यहाँ पर एक मार्क लग जाएगा। जैसे कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर आके इसमें मैच कराना है। और अब सेम मैं दूसरी क्लिप पे जाऊँगा। कुछ भी क्या यार, ना यार, ओह सॉरी, हेलो जी।
और एक सेम एम का मार्क यहाँ पर लगा दूंगा। नाउ अब हमें सेम साउंड मिल चुके हैं, तो इन्हें अब ऐसे ऊपर लाएंगे और याद रखिएगा जब भी आप इस तरह का कुछ करें तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो इसके अंदर एक मैग्नेट जैसा होता है टाइमलाइन के ऊपर, इसे ज़रूर क्लिक करके रखिएगा। उससे क्या होगा कि ये जब भी ये इजीली इसको स्नैप कर लेगा और सेम जगह पे ले जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये दोनों की दोनों सेम हुई है या नहीं। हाँ ये रेड कुर्ता कहाँ है मेरा? श्वेता, श्वेता। हमने ऊपर वाली वीडियो के अंदर के से कंट्रोल के से कट लगाया अरे वो और यहाँ पे कट लगाया और फिर श्वेता, श्वेता रेड कुर्ता। एक चीज़ ऐसे कामों में जो सबसे ज़्यादा आती है कि जब भी दो वीडियोस में काम होते हैं तो उनके जो ऑडियोज़ होते हैं वो लिंक्ड होते हैं वीडियो से। तो उनको अगर आपको हटाना हो तो सिंपल सी सेलेक्ट करिए वीडियो को, कंट्रोल एल दबाएं और वो वीडियोस जो हैं वो उनके साउंड से अलग हो जाएंगी। उसे बंद कीजिए। श्वेता, श्वेता। अरे वो मेरा रेड कुर्ता। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नीचे बैठा और सेम नीचे बैठा हुआ वहाँ पर आ गया। इस वॉइस को जो दूसरी वाली है उसे मैं अभी यहाँ से म्यूट कर दूंगा, तो जैसे कि नॉर्मली आपको सेम सिर्फ वीडियो का फॉर्मेट समझ में आएगा। हेलो जी। और बड़े अब नॉर्मली इसके अंदर हम इंटरकट्स ऐसे लगाते हैं और दूल्हे जिसके नहीं जा रहा अंदर, दूल्हे राजा से। अब इसमें टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू है इसलिए इसके अंदर पता नहीं चल रहा, बट अब आपको एक नॉर्मल आइडिया लग गया कि नॉर्मली जब दो कैमरास का हम काम करते हैं तो किस तरीके से इसको एडिट करते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पर एक देखिए, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका पैर पहले उठ गया और यहाँ पर बाद में उठ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्रेम इसका साइड में ले जाएंगे। हेलो जी। देखा? हेलो तो इसका जी। पैर ऊपर आ गया, उसका हाथ नीचे चला गया। सेम इसी तरीके से हम दो कैमरों को एडिट करते हैं ऐसे। अब अगर आपको इस टाइमलाइन के ऊपर किसी ऑडियो को बंद करना है, सिंपल सी चीज़ है, या तो आप यहाँ से म्यूट दबा दीजिए, बट कई बार होता है कि आपको उस ऑडियो को पूरी तरीके से बंद करना है। सीधा उस पर राइट क्लिक कीजिए, इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, इनेबल कीजिए, वो साउंड बंद। कंट्रोल Z करेंगे, वापस आ जाएंगे जी। हाँ, तो ये तो बात हुई दो सीन्स के कट की। अब अगर हम बात करें जंप कट की, तो जंप कट बेसिकली क्या होता है कि कोई एक सीन चल रहा है, उसके अंदर ही अलग अलग बहुत लंबा जैसे कि कोई सीन है, अब उन्हीं के अंदर हमें अलग अलग तरह के सीन्स दिखाने। जैसे कि हम इस सीन को लेते हैं, अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये ऐसे यहाँ बैठा हुआ है और अब ये ऐसा दिख रहा है। तो सीधा बीच में से मैंने कट किया, इन दोनों के गैप को कम किया रेड कुर्ता या और फिर सीधा यहाँ पे आप देखेंगे एक जंप कट। श्वेता बोल रही थी मैं रेड में ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ। अब जैसे कि पता चल रहा है कि ये दो एक अचानक से जंप आया, यहाँ पे फ्रेम चेंज हुआ। बेसिकली ये इस तरह के जंप कट्स उन जगहों पे काम आते हैं जहाँ पर कोई सीन बहुत ही लंबा चल रहा है, जैसे कि कोई आदमी है जो कि चले जा रहा है। अब अगर वो 2 घंटे तक चल रहा है तो उसे 2 घंटे तक तो चलता हुआ नहीं दिखाएंगे, तो उसमें जंप कट्स लगा देते हैं, मतलब पहले यहाँ फिर वहाँ, या फिर ऐसे ही जैसे कि कोई एक रूम है और उस रूम के अंदर कोई कुछ ढूंढ रहा है, तो अब हर एक जगह पे जाते हुए तो उसे नहीं दिखाएंगे, तो कभी उस कोने पे दिखा दे, कभी उस कोने पे दिखा दे, कभी उस कोने पे दिखा दिया। इस तरीके से जो कट्स लगते हैं उसको जंप कट्स कहा जाता है। और वो बेसिकली वही जैसे कि एडिटर का काम होता है चीज़ को और बेहतर बनाना,
तो चूंकि वो एक लंबा 20 मिनट तक का वीडियो है, उसकी बजाय वो नॉर्मल सा 1 मिनट का या उसके अंदर का भीतर का वीडियो बन जाएगा। खैर, ये तो हुए 2 तरह के कट्स की बात। अब बात करते हैं सेम टेक्निकल कुछ कट्स की बात। जैसे कि मान लीजिए कि 2 तरह के कट्स मेनली होते हैं, एल कट और जे कट। जी हाँ, ओके। अब इसके लिए मुझे दूसरे किसी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 मिनट। हाँ, अब जे कट और एल कट क्या होता है? मान लीजिए कि कोई आदमी किसी से कॉन्वो कर रहा है, जैसे कि हम ज़्यादातर देखते हैं फिल्मों के अंदर कि कहीं पे 2 बात चल रही है तो पहले किसी एक का फेस आता है, देन फिर दूसरे के बाद फेस आता है। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ, बात कोई और कर रहा है लेकिन फेस किसी और का आता है। इन्हीं के बीच में जो जंप्स होते हैं उन्हीं को हम लोग एल कट और जे कट के अंदर नॉर्मली कहते हैं। अब जैसे कि ये 2 सीन है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रहा है। अब मैं नॉर्मली यहाँ पे कंट्रोल के करूँगा, आगे की फाइल डिलीट करूँगा और इसको ऐसे माउस की मदद से इसको ऐसे उठा के, याद रखिएगा कई बार क्या होता है कि आप एडिट करते समय कुछ कीबोर्ड्स के कीज़ दबा देते हैं जिनकी वजह से कुछ अलग अलग शेप्स आपको दिखने लग जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पैनल है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है। सिलेक्शन टूल जो कि वी से आता है, आप इनके पास में इनके पास में सिर्फ अपने माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो ये सब बता देंगे कि कहाँ से किस टूल को यूज़ करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है। हमें सिर्फ नॉर्मली सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सिलेक्शन टूल ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, बाकी क्योंकि फिर अगर हम कुछ और करते हैं तो फिर वो उसे ख़राब है। जैसे कि मैंने बी दबाया तो ये उतना दिक्कत करेगा मुझे। अब मुझे इसको सेलेक्ट करके लेके जाना है तो सिलेक्शन टूल को लेके जाए। अब नॉर्मली अगर देखें, मैं यहाँ पे अभी इनकी आवाज़ बंद कर रहा हूँ। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पर बात कर रहा है फ़ोन पे और ये फ़ोन पे यहाँ पर बात कर रहा है। अब ये दोनों सेम ही हैं, तो ये यहाँ पे बात करा, देन फिर ये यहाँ पे, देन फिर यहाँ पे। तो अब जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है और देन फिर ये दूसरा बंदा आ गया, सेम बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है और फिर वो फ़ोन पे बात करते करते फिर दूसरे बंदे पे आ गया। अब अगर हम बात करें जे कट और एल कट के बारे में तो वो होते क्या हैं। अब जैसे कि ये सीन है, यहाँ पर पहले इस बंदे की आवाज़ चल रही है और फिर जैसे कि मैंने वॉइस ऑन करता हूँ मैं, अब मैंने एक एक्टर की वॉइस बंद करी और दूसरा एक्टर की वॉइस चालू करी। अब मान लीजिए कि इसी एक एक्टर की वॉइस यहाँ पे चल रही है। अब वॉइस तो दूसरे वाले एक्टर की चल रही है लेकिन फ्रेम के अंदर दिख रहा है दूसरा एक्टर, तो ये जो कट कहलाता है वो कहलाता है एल कट। और सेम अगर मान लीजिए कि जैसे कि ये बंदा चल रहा है और इस बंदे की आवाज़ चल रही है यहाँ पे, मान लीजिए कि जैसे कि ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कट मारा, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा कर्सर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, मीन्स कुछ गलत दबा दिया है। सीधा से आप वी प्रेस कीजिए, इसको हटाइए और देन फिर ओके ओके जैसा मैंने पहले बताया था, ये ऐसी ही प्रॉब्लम आती है कि कई बार आपकी ऑडियो उस वीडियो के साथ में सेलेक्टेड रहती है
और फिर आप वीडियो डिलीट करना चाहते हैं, ऑडियो डिलीट नहीं करना चाहते, तो उस समय सीधे सीधे उसको क्लिक कीजिए, Ctrl+L दबाइए और यहाँ पर आपके दोनों वीडियोस ऑडियो से फ्री हो चुके हैं। ऑडियो डिलीट कीजिए एंड देन फिर ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर वॉइस किसी दूसरे एक्टर की चल रही है, के पास एक रेड ओके ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, हाँ मुझे ऑडियो डिलीट नहीं करना था, मुझे वीडियो डिलीट करना था, लेकिन मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। होता है कई बार ऐसा। हाँ, तो जैसे कि अब यहाँ पे सीन में कोई दूसरा एक्टर दिख रहा है बट वॉइस किसी और दूसरे एक्टर की चल रही है और फिर बाद में दूसरा एक्टर आया, तो इस वाले कट को जे कट कहते हैं। बेसिक से ये नॉर्मल से कट हैं जो कि फिल्म मेकिंग के अंदर ज़्यादातर काम में आते हैं, तो वो सब आपको बताएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।